हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th स्टार्स का चैप्टर नंबर 5 शुड विजार्ड हिट मॉमी बाय जॉन अपडाइक। जॉन अपडाइक इस चैप्टर में हमें एक छोटी सी चाइल्ड जिसका नाम जो है उसके बारे में बताते हैं कि जब उसके फादर उसे स्टोरी टेलिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे मोरल डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस वो अपने फादर से रेस करती है क्योंकि उसके पॉइंट ऑफ व्यू उस स्टोरी को लेकर के कुछ अलग हैं। इसी वजह से तो आइए आगे बढ़ने से पहले हम इस चैप्टर की मेन कैरेक्टर को डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1 जो एक छोटी सी चाइल्ड है जिसकी एज 4 इयर्स है। नंबर 2 जैक जो कि फादर। नंबर 3 क्लेयर जो कि मदर। एंड नंबर 4 बॉबी जो का छोटा भाई है और उसकी एज 2 इयर्स है। तो आइए लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। In the evenings and for Saturday naps like today's, Jack told his daughter Jo a story out of his head. हमेशा की तरह होता क्या है कि जैक हमेशा ऑफिस से जब आते हैं और शाम के वक्त वो अपनी डॉटर जो को एक स्टोरी सुनाते हैं सुलाने के लिए। तो आज भी सैटरडे का दिन है, शाम का वक्त है और जैक ने डॉटर को आकर के कहानी सुनाई अपने मन से बना करके। आउट ऑफ हिज हेड का मीनिंग होता है मन से बनाकर। दिस कस्टम बिगन व्हेन शी वाज 2, was itself now nearly 2 years old and his head felt empty. देखो ये जो कस्टम है, कस्टम मतलब ट्रेडिशन, ये जो कस्टम है स्टोरी सुनाने का वो कब से स्टार्ट हुआ था? जब जो 2 इयर्स की थी। और तब से स्टोरी सुनाते सुनाते जैक का जो माइंड है वो अब बिल्कुल 2 इयर्स के बच्चे जैसा हो गया है और अब तो उन्हें न्यू स्टोरी भी याद नहीं आती है। इवन उन्हें अपना हेड अपना दिमाग बिल्कुल एम्प्टी यानी कि खाली सा प्रतीत होता है। ईच न्यू स्टोरी वॉज अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। तो अब वो क्या करते हैं, क्योंकि उन्हें न्यू स्टोरी याद नहीं आती तो एक बेसिक टेल, टेल यानी कि स्टोरी, एक बेसिक सी स्टोरी उन्होंने अपने मन में बना रखी है। उसमें वो स्लाइट वेरिएशन, हल्का सा वेरिएशन करके, हल्का सा चेंजेस करके एक न्यू स्टोरी बना देते हैं और अपनी डॉटर जो को सुनाना स्टार्ट कर देते हैं। अ स्मॉल क्रिएचर यूजुअली नेम्ड रोजर, एक छोटा सा क्रिएचर है जिसका अक्सर वो नाम रोजर रखते हैं। अब वो कभी रोजर फिश हो जाता है, कभी रोजर स्क्विरल, तो कभी रोजर चिपमंक। ओके, चिपमंक भी बेसिकली स्क्विरल गिलहरी के जैसा ही क्रिएचर है। हैड सम प्रॉब्लम एंड वेंट विद इट टू द वाइस ओल्ड आउल। अब ये रोजर के साथ में क्या होता है, रोजर को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो उस प्रॉब्लम को सोल्यूशन करने के लिए वाइस ओल्ड आउल के पास जाता है। द आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विजार्ड। जो आउल है वो रोजर से कहता है कि तुम विजार्ड के पास जाओ एंड द विजार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक स्पेल दैट सॉल्व द प्रॉब्लम। और विजार्ड कोई मैजिक स्पेल यानी कोई जादुई मंत्र करता है और रोजर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। डिमांडिंग इन पेमेंट अ नंबर ऑफ पैनीज ग्रेटर दैन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड। अच्छा, बदले में वो उससे कुछ पेमेंट मांगता है और हमेशा वो उतना ही पेमेंट मांगता है जितना रोजर क्रीचर के पास नहीं होता, मतलब उससे हमेशा कुछ ज़्यादा। बट इन द सेम ब्रेथ डायरेक्ट मल टू अ प्लेस वेयर द एक्स्ट्रा पैनीज कुड बी फाउंड। अच्छा, लेकिन साथ ही साथ में वो रोज़र को ये भी बता देता है कि उसे वो एक्स्ट्रा पेनीज कहाँ से मिलेंगी। ठीक है। देन रोज़र वॉज सो हैप्पी ही प्लेड मैनी गेम्स विद अदर क्रिएचर्स एंड वेंट होम टू हिज मदर जस्ट इन टाइम टू हियर द ट्रेन विसल दैट ब्रॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बॉस्टन। देखिए, अभी फिर जब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो वो बहुत ही खुश हो जाता है और बहुत सारे दूसरे क्रिएचर्स के साथ बहुत सारे गेम्स खेलता है। और फिर जब वो शाम को अपनी मॉम के पास लौट रहा होता है तो रास्ते में उसे ट्रेन की विसल की आवाज़ सुनाई देती है जिसमें से उसके फादर बॉस्टन से वापस आ रहे होते हैं। जैक डिस्क्राइब देयर सपर एंड द स्टोरी वॉज ओवर। उसके बाद जैक जो को उन तीनों का, रोज़र और उसके पेरेंट्स का सपर के बारे में बताते हैं। सपर यानी कि लास्ट मील ऑफ द डे। तो उनके सपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं ऐसे ही वो कुछ जो को बताते हैं एंड द स्टोरी वॉज ओवर, और स्टोरी को वो उस तरीके से एंड कर देते हैं। वर्किंग हिज वे थ्रू दिस स्कीम वॉज स्पेशली फैटिगिंग ऑन सैटरडे। अच्छा, जैक कह रहे हैं कि हमेशा तो वो ये स्टोरी टेलिंग करते ही हैं रोज़ शाम को आकर की, लेकिन स्पेशली सैटरडे को ये बहुत ही टायरिंग हो जाता है उनके लिए। फैटिगिंग का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टायरिंग, यानी कि थका देने वाला। बिकॉज जो नेवर फेल अस्लिप इन नैप्स एनी मोर, क्योंकि जो को अब और ज़्यादा नींद आती ही नहीं है, मतलब उसको नींद ही नहीं आती है अब बहुत देर तक। एंड नोइंग दिस मैट द राइट सीम फिटाइल। राइट का मीनिंग होता है कस्टम और फिटाइल का मीनिंग होता है वेस्ट। तो अब उनको ये जो कस्टम है स्टोरी टेलिंग का बड़ा ही वेस्ट सा फील होता है क्योंकि उसको बहुत देर तक नींद ही नहीं आती है। ओके, चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पे मूव करते हैं।
The little girl, not so little anymore, the bumps her feet met under the covers were halfway down the bed, their big double bed that they let her be in for naps and when she was sick, had at last arranged herself, and from the way her fair face dipped in the pillow, shone in the sunlight, sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of 2. तो यहाँ राइटर हमसे कह रहे हैं कि जो छोटी सी गर्ल है, जो अब इतनी छोटी भी नहीं है, अभी इस वक्त वो एक डबल बेड पे लेटी हुई है और यहाँ पे उसका सीन बता रखा है कि उसने बेडशीट या कोई ब्लैंकेट उसे ओढ़ रखा है। कवर्स मतलब कोई बेडशीट या जिसने उससे अपने आप को कवर कर रखा है, तो उसके नीचे वो है। और ये बिग डबल बेड पे जब अभी वो लेटी हुई है तो उसने पिलो पे अपना सिर रखा हुआ है। ओके, और ये डबल बेड पे उसको कब सोने दिया जाता है? जब या तो उसे नींद आ रही हो तब, या फिर जब वो बीमार हो तब उसे इस डबल बेड में सोने के लिए परमिशन मिल जाती है अपने पेरेंट्स से। अच्छा, तो फाइनली अभी उसने अपने को अरेंज कर लिया, अपने आप को अच्छे से ओढ़ रखा है और जिस रूम में जो अभी है वहाँ पे जो कर्टन्स हैं वो अभी है। ड्रॉन शेड्स मतलब होता है बंद कर्टन्स, तो कर्टन्स लगे हुए हैं और उनमें से धूप छन कर के अंदर आ रही है और जो के चेहरे पर जब वो धूप पड़ रही है तो उसका चेहरा चमक रहा है। ठीक है, सनलाइट से उसका चेहरा भी शाइन कर रहा है, चमक रहा है। शोन यहाँ पे शाइन की सेकंड फॉर्म है। शिफ्टिंग का मीनिंग होता है छन करके आना, तो धूप का छन करके आना, और डॉन शेड्स हो गया बंद जो कर्टन्स हैं। इट डिड नॉट सीम फैंटास्टिक। अच्छा, फिर यहाँ पे बोला है राइटर ने कि अच्छा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि कुछ मैजिक होगा अभी और वो फटाफट से 2 साल के बच्चे की तरह नींद ले लेगी, मतलब उसको नींद आ जाएगी फटाफट से 2 साल के बच्चे की जैसे। हर ब्रदर बॉबी वॉज 2 एंड ऑलरेडी asleep with this bottle। अच्छा, उसका जो छोटा भाई है बॉबी उसकी एज 2 years है और वो ऑलरेडी अपनी बॉटल के साथ में सो चुका है। छोटे बच्चे अक्सर बॉटल से दूध पीते पीते सो जाते हैं, तो ऐसी बॉबी भी सो गया है। जैक आस्क्ड हु शैल द स्टोरी बी अबाउट टुडे। तो जैक ने जो से पूछा कि आज किस बारे में स्टोरी होगी। रोजर जो स्क्विज्ड हर आई शट एंड स्माइल्ड टू बी थिंकिंग शी वाज थिंकिंग। रोजर जो ने पहले अपनी आइज बंद की, ओके, और ऐसा उसने एक्सप्रेशन दिया कि वो कुछ सोच रही थी, और फिर उसने बोला रोजर हर आइज ओपन हर मदर्स ब्लू। अब उसने जब आइज ओपन की तो उसकी आइज बिल्कुल उसकी मदर के जैसे ब्लू नजर आ रही थी। स्कंक शी सेड फर्मली, और आइज ओपन करके उसने तुरंत बोला स्कंक। फर्मली मतलब बहुत ही डिटरमाइंड होकर के एक ही आवाज में बहुत स्ट्रांगली उसने बोला स्कंक। तो देखो हमने क्या पढ़ा कि बेसिक स्टोरी जैक जो है वो जो को हमेशा सुनाते हैं रोजर की, अलग अलग क्रिएचर्स वो उसमें ऐड कर देते हैं, कभी रोजर फिश, कभी रोजर स्क्विरल, रोजर चिपमंक। और आज जो है जब जो से पूछा गया कि वो किसके बारे में स्टोरी सुनेगी, तो रोजर तो उसने बोला, लेकिन साथ में उसने एक न्यू एनिमल का नाम बोला स्कंक। अ न्यू एनिमल, द मस्ट टॉक अबाउट स्कंक्स एट नर्सरी स्कूल। ओके, जैक ने क्या सोचा, अच्छा स्कंक एक न्यू एनिमल है, ओके पक्का उनके नर्सरी स्कूल में इसके बारे में बात होती होगी। आपको पता है छोटे बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं, बहुत क्यूरियस भी होते हैं, और साथ में वो जो कोई भी न्यू थिंग्स हैं, न्यू चीज़ें हैं, जब उन्हें सिखाई जाती हैं तो वो उसे काफ़ी दिनों तक रिपीट करते रहते हैं, उसको काफ़ी दिनों तक वो बोलते रहते हैं, उसके बारे में वो और जानना चाहते हैं। तो सेम यहाँ पर भी जैक ने गैस किया कि यहाँ पे उसको स्कंक के बारे में कहीं ना कहीं कुछ पढ़ने को मिला है, या फिर नर्सरी स्कूल में उसको इस बारे में बताया गया है, इसलिए उसके दिमाग में ये वर्ड आया। खैर, हैविंग अ फ्रेश हीरो मोमेंट्स रियली स्टर्ड जैक टू क्रिएटिव इंथुजियाज्म। जब एक फ्रेश हीरो उन्हें अपनी स्टोरी में मिल गया तो तुरंत ही वो भी एक क्रिएटिव इंथुजियाज्म से भर गए। इंथुजियाज्म का मतलब जोश। ऑल राइट, ही सेड, once upon a time in the deep dark woods there was a tiny little creature by the name of Roger Skunk and he smelled very bad। राइटर यहाँ पे कहते हैं कि अच्छा जैक जो है हमें स्टोरी सुनाने स्टार्ट करते हैं, हम मतलब जो कोई स्टोरी सुनाना स्टार्ट करते हैं, और वो स्टोरी में कहते हैं वंस अपॉन टाइम, एक बार की बात है, इन द डीप डार्क वुड्स, गहरे काले घने जंगलों में एक छोटा सा क्रिएचर था जिसका नाम था रोजर स्कंक, और वो बहुत ही बुरी स्मेल करता था, उसमें से बहुत ही बुरी स्मेल आती थी। यस, जो सैड, जो ने कहा हाँ उसे ये बात पहले से मालूम है कि स्कंक में से बहुत बुरी स्मेल आती है, इसलिए उसने बहुत ही फटाफट से जवाब दे दिया यस। He smelled so bad that none of the other little woodland creatures would play with him। आगे जैक बोलता है कि उसमें से इतनी बुरी स्मेल आती थी कि जो दूसरे
जंगल की क्रिएचर्स हैं उसके साथ बिल्कुल भी नहीं खेलते थे। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, जो ने जैक की तरफ बहुत ही सोलमली यानी कि सीरियसली देखा। शी हैडंट फोर्सन दिस, क्योंकि उसने इस बारे में कभी सोचा ही नहीं था। फोर्सन का मतलब फ्यूचर के बारे में कुछ ऐसा सोचना कि अच्छा उसमें से इतनी बुरी स्मेल आती थी, कोई खेलता भी नहीं था उसके साथ में, ये बात जो के लिए नहीं थी। Whenever he would go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliations of his own childhood. अच्छा अभी है ना जैक को इस पॉइंट पे अपने बचपन की कुछ बातें याद आ रही हैं। ह्यूमिलिएशंस का मतलब होता है इंसल्ट्स, उसे अपने बचपन की। तो रोजर तो रोजर के बारे में जैक क्या कहता है? अच्छा जैक अभी बोल रहा है कि वो सारी बातें मतलब whenever he could go out to play, Jack continued with jest, remembering certain humiliations of his own childhood. यानी कि जब भी वो खेलने के लिए जाता था, तो जैसे ही जैक ने ये वाली बात बोली और जैक इस टाइम पे एक्चुअली में अपनी बचपन की कुछ ह्यूमिलिएशंस को, कुछ इंसल्ट्स को याद करके कुछ बात कह रहा है। आगे वो बोलता है ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, ऑल ऑफ द अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, और दूसरे जितने भी एनिमल्स हैं वो रोने लग जाते थे। ओहो हियर कम्स रोजर स्टिकिंग स्कंक, और वो क्या बोलते थे, देखो भाई रोजर स्टिकिंग स्कंक आ गया। स्टिंकिंग का मतलब बदबूदार, इसमें बहुत पूरी स्मेल आ रही है। तो ये लो भी, जैसे हम चिढ़ाते हैं किसी को देख करके दूसरे बचपन में, ऐसे ही वो बोलते हैं सारे क्रिएचर्स कि देखो रोजर स्टिकिंग स्कंक आ गया। एंड दे वुड रन अवे, एंड रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर ऑल अलोन, एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आईज। और फिर रोजर बिल्कुल अकेला पड़ जाता था और उसकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाते थे। टू लिटिल लिटिल राउंड टीयर्स, ठीक है, दो बड़े छोटे छोटे राउंड आंसू जो हैं उसकी आंखों से आना स्टार्ट हो जाते थे। द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप डाउन एंड हर लोअर लिप बेंट फॉरवर्ड एज ही ट्रेस्ड विद द फोरफिंगर along the side of her nose the course of one of Roser Skunk's tears. अब होता क्या है कि जो जैसे ये वाली बात सुनती है तो वो थोड़ी सी सैड हो जाती है। ओके उसका माउथ ड्रॉप डाउन मतलब रूठने वाला एक्सप्रेशन वो बना देती है, और उसका जो लोअर लिप है वो आगे की तरफ फॉरवर्ड, आगे की तरफ बेंड हो जाता है। और यहाँ पे जो जैक है वो जो को क्या बता रहा है, वो अपनी फोर फिंगर से, मिडिल फिंगर और थंब के बीच की जो फिंगर है वो होती है फोर फिंगर, तो अपनी फोर फिंगर से वो जो के चिक्स पे ऐसे, है ना, जो कि चिक्स पे नोज की साइड में वो प्रेस करके बता रहा है, मतलब उससे बता रहा है कि देखो यहाँ से उसके आंसू निकलना स्टार्ट हो जाते थे। वॉन्ट ही सी द आउल, शी आस्क्ड इन अ हाई एंड फ्रेंडली रफ एंड वॉइस। वो बहुत ही रफ और बहुत तेज आवाज में बोलती है वॉन्ट ही सी द आउल, क्या वो आउल से नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि आउल से मिलता है, तो बोल रही क्या वो आउल से नहीं मिलेगा। जैसे उसे पता चलता है कि अच्छा वो रोना स्टार्ट कर रहा है, तो उसे बोलती कि क्या वो आउल से नहीं मिलेगा। सिटिंग ऑन द बेड बिसाइड हर, जैक फेल्ट द कवर स्टक एज हर लेग्स स्विच्ड टेंसली। अच्छा जैक जो है वो जो कि बिल्कुल पास में बैठे हुए हैं, बगल में बैठे हुए हैं, तो जैक को फील होता है कि वो जो कवर यानी जिससे उसने अपने आप को कवर कर रखा है, वो उसके नीचे उसके जो लेग्स हैं वो टेंसली यानी कि स्ट्रेसफुली वो स्विच कर रही है, आपस में जगड़ लिए हैं उसने। शायद वो थोड़ा स्ट्रेस फील कर रही है, थोड़ा उसको अच्छा नहीं लग रहा है जो भी हो रहा है स्टोरी में, इसलिए वो बहुत ही टाइट उसने अपने आप को एक अपनी कवर्स को टग यानी खींच लिया है। ही वॉज प्लीज विद दिस मोमेंट, ही वॉज टेलिंग हर समथिंग ट्रू, समथिंग शी मस्ट नो एंड नो विश टू हरी ऑन। अच्छा इस मोमेंट पे जैक को बहुत अच्छा लग रहा था, वो बहुत खुश था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कुछ अच्छा कुछ सच्चा उसको बता रहा है, और वो उसे लगता है कि ये बात उसे जाननी ही चाहिए, और अब उसको बिल्कुल भी जल्दी नहीं थी, क्योंकि वो उसे बता रहा है कि स्कंक बहुत बुरा स्मेल करता है, और उसके साथ में जब सारे दूर सब क्रिएचर्स उससे दूर भागते हैं, तो ये सारी बातें उसे लगता है कि वो सच बता रहा है और ये बातें उसे जाननी चाहिए। बट डाउन स्टेयर्स अ चेयर स्क्रैप्ड एंड ही रियलाइज्ड ही मस्ट गेट डाउन टू हेल्प क्लियर पैंड द लिविंग रूम वुड वर्क। लेकिन डाउन स्टेयर्स, ठीक है, नीचे की तरफ कुछ उसको लगता है कि चेयर्स स्क्रैप हो रही हैं, स्क्रैप मतलब होता है खुरचना। यहाँ पे हम इसका मतलब लेंगे कि नीचे जो उसकी वाइफ क्लियर काम कर रही है, तो फर्नीचर को, चेयर्स को जब वो इधर से उधर मूव कर रही है तो उसकी आवाज़ें आती हैं, और वो रियलाइज़ करता है कि उसे अब क्लियर की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए, जहाँ पे नीचे वो वुड वर्क, लिविंग रूम में जो वुड वर्क है उसको वो पेंट कर रही है, जो फर्नीचर को, चेयर एट्सेट्रा को वो पेंट कर रही है, तो उसको उसकी हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। Well, he walked along very sadly and came to a very big tree. And in the tip top of the tree was an enormous wise old owl. जैक अपनी स्टोरी कंटिन्यू करता है, वो कहता है खैर वो सैड तो हो ही गया था, लेकिन वो
सैड होकर के चलता रहा आगे और एक बहुत बड़े ट्री के पास आके वो रुका। उस ट्री पे टिप टॉप पे सबसे ऊंची जगह पर एक इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल बैठा था। एक बहुत ही ह्यूज, इनॉर्मस मतलब बहुत ही ह्यूज, बहुत विशाल, बहुत बड़ा वाइज ओल्ड आउल बैठा हुआ था। गुड। और जैसे आउल की बारी आई, जॉ बहुत खुश हो गई। उसने कहा गुड मिस्टर आउल, रोजर स्कंक सेड, ऑल द अदर लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी बिकॉज आई स्मेल सो बैड। रोजर बोलता है, रोजर स्कंक आउल से बोलता है कि मिस्टर आउल, ये जितने भी दूसरे लिटिल एनिमल्स हैं ना वो मुझसे दूर भागते हैं क्योंकि मुझ में से बहुत बुरी स्मेल आती है। सो यू डू, द आउल सेड। आउल ने कहा हाँ तो वो तो आती है, वेरी वेरी बैड, बहुत बहुत बुरी बदबू आती है। वॉट कैन आई डू, रोजर स्कंक सैड एंड ही क्राइड वेरी हार्ड। रोजर स्कंक ने कहा तो मैं क्या कर सकता हूँ, और वो ये कह के बहुत जोर जोर से रोना स्टार्ट कर देता है। द विजार्ड जो शाउटेड एंड सैट राइट अप एंड अ लिटिल गोल्डन बुक स्पिल्ड फ्रॉम द बेड। अच्छा, अभी जो को मालूम है ना कि अब विजार्ड की बारी आएगी, तो वो एक्साइटेड होकर के चिल्लाती है द विजार्ड, और वो ऐसा चिल्ला करके बिल्कुल सीधी होकर के बैठ जाती है बेड पे, और वहाँ पे जो एक छोटी सी गोल्डन बुक होती है वो बेड पे से नीचे गिर जाती है। स्पिल का मतलब नीचे गिर जाना, फॉल डाउन। नाउ जो, डैडी इज टेलिंग द स्टोरी, डू यू वांट टू टेल डैडी द स्टोरी। अभी जैक थोड़ा सा एंग्री हो जाते हैं और वो क्या बोलते हैं, नाउ जो डैडी स्टोरी सुना रहे हैं, क्या तुम चाहती हो डैडी को स्टोरी सुनाना। नो, यू मी। लेकिन जो अभी कहती है कि नहीं नहीं, यू मी, थोड़ा डर जाती है, वो कहती है यू मी, आप ही सुनाओ मुझे। देन लाई डाउन एंड बी स्लीपिंग, ठीक है तो फिर लेट जाओ और बी स्लीपिंग, सोने की कोशिश करो। हर हैड रिलैप्स्ड ऑन टू द पिलो एंड शी सैट आउट ऑफ योर हैड, और इस तरीके से वो पिलो पे फिर से अपना सिर रख लेती है। रिलैप्स्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स अर्लियर वाली कंडीशन में वापस आ जाना, ठीक है, मतलब पहले जैसे वो पिलो पे सोई हुई थी, लेटी हुई थी अपना सिर रख के, वैसे वापस वो हो जाती है। और फिर वो कहती है आउट ऑफ योर हेड, अपने मन से सुनाओ, अपने मन से सुनाओ। Well, the owl thought and thought. At last he said, why don't you go see the wizard? अच्छा, तो खैर आउल ने बहुत सोचा और फाइनली उसने कहा कि तुम विजार्ड के पास क्यों नहीं जाती हो। डैडी, जो बीच में फिर उसको इंटरप्ट करती है जैक को और बोलती है डैडी, व्हाट, क्या, आर मैजिक स्पेल्स रियल, क्या जादुई मंत्र रियल होते हैं। दिस वॉज अ न्यू फेस, जस्ट दिस लास्ट मंथ अ रियलिटी फेस। अच्छा, ये भी एक न्यू फेज, एक नया पड़ाव है जो कि लाइफ का, जैसे कि अभी लास्ट मंथ में भी हुआ था, एक रियलिटी फेज। अब अभी वो एक रियलिटी फेज में है। रियलिटी फेज का मतलब अब वो इस एज में है जब उसको बहुत सारी जो भी नई बातें पता चलती हैं वो उसके बारे में और जानना चाहती है, उसकी क्यूरियसनेस, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो अब वो इस तरीके के क्वेश्चंस अक्सर अपनी फादर और अपनी मदर से पूछती रहती हैं। अच्छा, तो आगे क्या होता है। वैन ही टोल्ड हर स्पाइडर्स ईट बग्स, शी टर्न टू हर मदर एंड आस्क्ड, डू दे रियली। अच्छा, तो लास्ट मंथ ही ऐसा हुआ था कि जब जैक ने जो को बताया था कि जो स्पाइडर्स होते हैं, जो मकड़ी होती है, वो बग्स बग्स को बोलते हैं हिंदी में खटमल, तो स्पाइडर्स जो हैं वो बग्स को ईट करते हैं। तो वो फटाफट से अपनी मदर के पास गई और उसने जाकर के मदर से पूछा, डू दे रियली, क्या सच में स्पाइडर बग्स को खाते हैं, ऐसा सच में होता है। एंड व्हेन क्लियर टोल्ड हर गॉड वाज इन द स्काई एंड ऑल अराउंड देम, शी टर्न टू हर फादर एंड इंसिस्टेड विद अ स्लाई येट ईगर स्माइल, इज ही रियली। और ऐसे ही एक बार जब क्लियर यानी जो कि मदर ने जो को बताया कि गॉड जो है वो स्काई में रहते हैं और स्काई में और ऐसे आसपास, स्काई और उसके आसपास रहते हैं, तो वो जा करके फादर से पूछती है, इंसिस्ट करती है कि क्या ऐसा सच में होता है, ठीक है, विद स्लाई येट ईगर स्माइल। स्माइल उसके चेहरे पे ईगर रहती है, बहुत एक्साइटेड होती है वो जानने के लिए। और स्लाई मतलब थोड़ा सा क्लेवरली वो पूछती है, इज इट रियली, क्या सच में होता है ऐसा। दे आर रियल इन स्टोरीज, जैक आंसवर्ड कर्टली। जैक ने भी थोड़ा एंग्री एक्सप्रेशन देते हुए और थोड़ा बहुत ही सीरियस होकर के एक बार में स्ट्रेटली उसने जवाब दिया, मतलब वो शॉर्टली, कर्टली का आप कह सकते हो बहुत ही ब्रीफली उसने तुरंत ही शॉर्ट में बोला कि दे आर रियल इन स्टोरीज, ऐसा स्टोरीज में सच में होता है। शी हैड मेड हिम मिस अ बीट इन द नरेटिव। उसे गुस्सा क्यों आ गया जैक को, क्योंकि उसने ये जो बीट चल रही थी ना, जो फ्लो चल रहा था नरेटिव का, स्टोरी का, उसको उसने बीच में मिस करवा दिया। द आउल सैट, गो थ्रू द डार्क वुड्स अंडर द एप्पल ट्रीज इनटू द स्वैम्प ओवर द क्रिक। तो फिर आउल ने रोजर से कहा कि घने जंगलों से होके जाओ, एप्पल ट्रीज के नीचे जाना, नीचे से होके जाना, इनटू द स्वैम्प, फिर स्वैम्प में एंटर करना। स्वैम्प मतलब मट, कीचड़, दलदल जिसे आप कहते हो। ओवर द क्रिक, क्रिक के ऊपर से होके जाना। व्हाट्स द क्रिक, अभी जो के दिमाग में एक न्यू क्वेश्चन आता है, व्हाट्स द क्रिक। अ लिटिल रिवर,
ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस। अच्छा, एक छोटी सी नदी, जैक बोलता है एक छोटी सी नदी, ओवर द क्रीक एंड देयर विल बी द विजार्ड्स हाउस, क्रीक के ऊपर से होके जाना और वहाँ पे एक विजार्ड का हाउस होगा। एंड दैट्स द वे रोजर स्कंक वेंट एंड प्रीटी सून ही केम टू अ लिटिल वाइट हाउस एंड ही रैप्ड ऑन द डोर। तो इस तरीके से रोजर स्कंक गया और बहुत ही जल्द वो एक छोटे से वाइट हाउस में आया, जहाँ पे उसने जाकर के वहाँ का दरवाज़ा रैप यानी कि खटखटाया, नॉक किया। जैक rapped on the windowsill, and under the covers, Joe's tall figure clenched in an infantile thrill. देखो, अभी जैक भी ना उसको जब जो को स्टोरी बता रहा है तो वो दरवाजे को नॉक करके बताने के लिए विंडो सिल जो है वहाँ पे वो थोड़ा सा रैप करता है, दरवाजे की तरह नॉक करता है। एंड अंडर द कवर्स जोस टॉल फिगर क्लेंच्ड इन एन इन्फेंटाइल थ्रिल। अच्छा, अब ये सुनकर कि वो फाइनली रोजर जो है विजार्ड के पास पहुंच गया और उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, तो जो खुश हो जाती है और उसका जो टॉल फिगर है, जो थोड़ा सा उसका जो बॉडी का जो टॉल फिगर है, मतलब वो क्या होता है, इन्फेंटाइल थ्रिल। इन्फेंटाइल मतलब बच्चे के जैसे, इन्फेंट मतलब क्या होता है, बच्चा, तो बच्चे के जैसे है ना, थ्रिलिंग उसके मन में आ जाती है, एक रोमांच पैदा हो जाता है और वो अपने आप को जकड़ लेती है फिर से अपने कवर्स के अंदर। And then a tiny little old man came out with a long white beard and a pointed blue hat and said, "Eh, what I want? You smell awful." देखो, जैसे आपको यहाँ पे स्मेल, सॉरी, ये जो आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है विजार्ड, उसकी बहुत लंबी वाइट बेयर्ड है, उसका शरीर ऐसा झुका हुआ है, उसने हैट लगा रखी है। सेम ऐसे ही एक विजार्ड अपने घर से बाहर आता है और आते ही क्या होता है, वो क्या बोलता है, ए व्हाट्स दिस, मतलब ए व्हाट इज इट, क्या है ये, व्हाट यू वांट, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए तुम्हें, यू स्मेल एफुल, तुम्हें से बहुत बुरी बदबू आ रही। द विजार्ड्स वॉइस वॉज वन ऑफ जैक्स ओन फेवरेट इफेक्ट्स। अच्छा, विजार्ड की जो वॉइस थी ना, वो जैक की पर्सनली एक फेवरेट वॉइस हुआ करती थी। मतलब जब वो विजार्ड की तरह बोलता था तो वो पूरे एक्सप्रेशन के साथ में बहुत ही हैप्पी फील करके उस लाइन को बोलता था, विजार्ड की लाइंस को। He did it by scrunching up his face and somehow whining through his eyes. देखो, उसने क्या किया, ये लाइन बोलते वक्त उसने अपने फेस को थोड़ा सा स्क्रंच किया, ठीक है, थोड़ा सा उस एक्सप्रेशन को देते हुए, थोड़ा सा मोड़ते हुए, और किसी तरीके से वाइनिंग, वाइनिंग मतलब कंप्लेन करना, somehow whining through his eyes, अपनी आंखों से थोड़ा सा कंप्लेनिंग करते हुए, है ना, कि मतलब कंप्लेनिंग क्यों, क्योंकि बोल रहा है अरे तुम यहाँ कैसे आ गए, बड़े बुरी बुरी स्मेल आ रही है, उसको अच्छा नहीं लग रहा कि वो यहाँ पे आया, तो ऐसा मुंह बनाते हुए वो बोल रहा है। विच फेल्ड फॉर द इंटरवल रियूमी, और ऐसा करते वक्त ना, मतलब वो ऐसे एक्सप्रेशन देता था, बिल्कुल वो कैरेक्टर में घुस जाता था, तो उसकी आंखों से उसकी आंखें रियूमी हो जाती थी। रियूमी मतलब पानी से, आंसू से भर जाती थी, वो रोता नहीं था लेकिन आंसू से भर जाती थी। ही फेल्ट बीइंग एन ओल्ड मैन सुटेड हिम। अच्छा, उसको फील होता था कि एक बीइंग एन ओल्ड मैन सूटेड हिम, मतलब एक ओल्ड मैन जैसे वो करता है ना, तो ये उसको बिल्कुल सूट करता था, ऐसा जैक का मानना था। आई नो इट, रोजर स्कंक सेड, एंड ऑल द लिटिल एनिमल्स रन अवे फ्रॉम मी। मैं जान मैं जानता हूँ, रोजर स्कंक ने कहा, मैं जानता हूँ कि मुझे बहुत बुरी स्मेल आती है, और सारे जो दूसरे छोटे एनिमल्स हैं वो मुझसे दूर भागते हैं। द इनॉर्मस वाइज ओल्ड आउल सेड यू कुड हेल्प मी, और वो जो बड़ा सा वाइज आउल था ना, उसने मुझसे कहा था कि यू कुड हेल्प मी, आप मेरी हेल्प कर सकते हो। तो देखिए, अब इसके बाद में क्या होता है, क्या वो विजार्ड रोजर की सच में हेल्प करेगा, क्या उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आगे हम स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ एंड जस्ट बी कंटिन्यू। इफ यू लाइक माई एक्सप्लेनेशन देन just like it, share it, subscribe with my channel. Good luck. Thank you so much.